यहाँ पर देखो भाई, ज़्यादा आगे तो ना हो रहा हो? नहीं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होना? 10वां। ठीक, क्वेश्चन देखो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया भैया तुमको? एक सड़क है जो कितनी चौड़ी है आपकी? 80 मीटर चौड़ी है। अब ध्यान देना यहाँ पे, कितनी मीटर चौड़ी सड़क है? 80 मीटर यहाँ पर चौड़ी है सड़क है। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक खंभा लगा है भैया आपका, ठीक है, और इसके सामने एक खंभा यहाँ पर लगा है। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा। अब एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक का 30, और एक का उन्नयन कोण कितना है भैया? 30 डिग्री। 1 मिनट रुक जाओ। एक का है, इसका 30 है, और इसका 60। और इसका क्या है? 60। भैया ये 30-60 पता क्यों? ये 60 वाला खड़ा है और ये थोड़ा लंबा होगा। आई बात समझ में? बताई थी ना? ठीक, अब यहाँ पर देखो, लो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या। मैंने इसको कितना मान लिया भैया? x मीटर यहाँ पर मैंने इसको मान लिया। ठीक है भाई, अब ये पूरा 80 है, ये x है, तो ये कितना बचा भैया? 80 माइनस x मीटर आपका ये बच गया। आई बात सही? ठीक, इसको मान लो a है, ये b है, ये c, ये d और ये e। आई बात सही में? अब यहाँ पर देखो, हमें क्या बताना है? सबसे पहले x की वैल्यू बतानी है, उसके बाद हमें इन खंभों की ऊंचाई भी बतानी है। ऊंचाई कितनी मान लेता हूँ मैं इसकी? 22 मीटर मान लो या फिर h मीटर मान लो। ठीक है, x तो मान नहीं सकते, नीचे ले लिखा। ठीक है, एक खंभे ऊंचाई निकालो, दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, बराबर लंबाई के ये खंभे। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं माना खंभे की ऊंचाई 22 मीटर है। कितनी है भैया? 22 मीटर। तथा दोनों खंभों के बेटे नीचे का सामने देखो, दोनों खंभों के बीच की दूरी 22 मीटर है। कितनी है? 22 मीटर है। ठीक है, अच्छा सॉरी, नहीं बेटे, अच्छा हाँ, कितनी है? x मीटर। तो खंभों के बीच की दूरी तो x मीटर है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे पहले बताओ कौन से में जाना है? यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, त्रिभुज में आते हैं हम ACB। बेटा जहाँ एंगल होता है ना उसको बीच में लेते हैं। ठीक है, ACB। ABC क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा, ये दे रखा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, दूसरी बात, नहीं दिख रहा क्या? 1 मिनट, यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका? लंब, सॉरी आधार, और ये क्या है आपका? लंब। अच्छा, लंब और आधार में कौन सा लगता है? आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। ठीक है, tan क्या हो गया आपका? ये 60 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका? 22, और ये क्या हो गया आपका? x। इसका मान √3 y बटे x, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो √3x बराबर क्या हो जाता है? इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। अब जो आते हैं हम दूसरे वाले त्रिभुज में, इसमें ये तो हो गया ना क्लियर, इसमें आ जाओ। ECD में, जब हम ECD में आएंगे भैया तो यहाँ पर लेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan क्या लोगे भैया? 30। लंब कितना हमारे पास? 22, और भैया 80 माइनस x। अच्छा, tan 30 की वैल्यू? ठीक, 22 बटे 80 माइनस x। क्या मुझे y की वैल्यू दे रखी पहले से? ठीक है, अच्छा y का मान यहाँ पर रख सकते हैं। देखो y का मान रखने पर, y का मान
रखने पर। और जैसे ही मैंने बाई का मान रखा तो 1/√3 बराबर बाई का मान कितना है हम √3x बटे 80 माइनस x। ये हमारा हो गया। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं भैया, ये कहाँ जाएगा इसके पास, ये कहाँ आएगा इसके पास, ले जाओ। जब ये इधर आएगा तो ये क्या होगा भैया 80 माइनस x बराबर ये √3 गुणा √3x। ये क्या हो गया आपका 80 माइनस x, आधा 3 पूरा 3, ये माइनस इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, तो 80 बराबर 3x प्लस, बेटे प्लस के जाएगा। नींद आ गई। यहाँ पर देखो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है 4x बराबर क्या हो गया आपका 80। अब यहाँ पर देखो x बराबर क्या होगा 80 बटे 4, कितनी बार गया 20 बार, x बराबर 20 मीटर ये आपका हो जाता। आई बात समझ में नहीं आई। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 60। आई बात समझ में। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भैया खंभे की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अच्छा समीकरण एक ये रही, x का मान रख दो, y का मान हमें मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते, ठीक है, लग दीजिए √3x बराबर y, ठीक है, ठीक। यहाँ पर दिख रहा, चलो x का मान कितना आया हमारा 20, नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखो x का मान कितना है आपका 20, तो √3 गुणा 20 बराबर y, तो y बराबर 20 √3 मीटर। अब देखो तुम्हें लिखना क्या है फाइनल में, क्या लिखना, अतः खंभे की ऊंचाई कितनी आई है आपकी 20 √3, ऐसे लिख दोगे अतः लगा के, और दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी लिखोगे भैया 20 मीटर। आंसर चेक करो यही है क्या, ठीक है। अब नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर की दूरी पर है और इस बिंदु, अच्छा मेरी बात सुनो, डायग्राम दे रखा ना, ये इसी क्वेश्चन का, केवल डायग्राम समझो। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, पहले 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो भाई, अब दो चीज़ बतानी पड़े, तो नहर की चौड़ाई, यहाँ पर x मान लो, ये हो जाएगी आपकी नहर की चौड़ाई, x का मान निकाल लेना, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगी आपकी टावर की ऊंचाई, इसको क्या मान लेंगे भैया 22 मीटर। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर हम y का मान निकालते हैं तो टावर की क्या निकल जाएगी ऊंचाई, और अगर हम x का मान निकालते हैं तो क्या निकल जाएगी चौड़ाई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताना जरा, 20 आई बात समझ में नहीं आई, ये हो जाता। क्लियर इतनी बात, x और y का मान निकालना केवल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना नहर की चौड़ाई बराबर है कितनी भैया x मीटर, तथा टावर की ऊंचाई, देखो जरूरी नहीं है कि तुम 22 मान लो, ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है ना, 22 मीटर, ठीक है। क्या मानना भैया, हमारा नहर की चौड़ाई x मीटर तथा टावर की ऊंचाई 22 मीटर है, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले कौन से में चलते हैं, देखो पहले इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ 60 में, बताओ त्रिभुज क्या बनेगा ए सी बी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्या हम tan थीटा बराबर क्या होता है लंबटे आधार, tan थीटा। अच्छा कितना है भैया आपका 60, लंब कितना है आपका 22, अच्छा ये क्या है आपका x, tan 60 की वैल्यू क्या है 22, क्या हो गया आपका √3
3x बराबर 22 मीटर। आई बात समझ में नहीं आई? इक्वेशन नंबर के फर्स्ट मान लूँ इसको। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, दूसरे त्रिभुज में आ जाओ। ए डी बी, बहु वी आगा, ए डी बी, इस पूरे में चलना अब, इस पूरे में, ठीक है। आ जाओ भैया, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा यानी क्या आगा आपका 30, लंब कितना है आपके पास 22, और भैया आपका आधार कितना है 20 प्लस x, ठीक है। अच्छा, tan 30 की वैल्यू, ठीक है, लंब की वैल्यू तो भाई है ही। अच्छा, ये क्या हो गया आपका 20 प्लस x, ये कहाँ पहुँच गया आपका इधर, ये आपका जाएगा इधर, ये क्या हो गया √3/। इतनी बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है। अब या तो y का मान रख दो या फिर x का मान रख दो। सबसे पहले मैं y का मान रखता हूँ, ठीक है। y का मान रखने पर देखो, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो 2, इसको क्या मान लिया 1, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। अच्छा, 20 प्लस x बराबर √3 गुणा y का मान कितना दे रखा √3x, तो √3x हो गया आपका, ये हो गया आपका 20 प्लस x, ये क्या हो गया आपका 3x, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, 3x माइनस x, तो 20 बराबर 2x, x बराबर क्या हो गया 20/2, कितनी बार कटा? अच्छा, x का मान कितना आ गया आपका 10। अतः नहर की चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 10 मीटर। अब क्या निकालना भैया तुम्हें? टावर की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो x का मान समीकरण नंबर किस में रखना? x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भैया, 1 में रखने पर, और जैसे तुम 1 में रखोगे ये हो जाएगा √3, पहले इक्वेशन उतारता हूँ मैं, ये √3 गुणा 10/, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका y बराबर, देखो 10 √3, ठीक है। अंडर रूट वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, लास्ट में जो लिखना होता है वो क्या लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर तथा टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी। हमारी बात समझ में? नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12वां। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया ये आपका आ गया नया टाइप। इसमें क्या हो गया भैया? अवनमन कोण आ गया। ठीक है, तो इसे अच्छे समझना क्या है। देखो पहले कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, पहले हम भवन बनाते हैं 7 मीटर ऊंचा। ये आपका हो गया भवन, कितना है भैया आपका? 7 मीटर ऊंचा। आ रही बात समझ में? अब क्या बोला देखो एक केबल टावर घर से हमेशा ऊंचा ही होता, तो इसका मतलब इससे ऊंचा होगा। अगर टावर है तो घर तो ऊंचा होगा नहीं होगा? बताओ। ये आपका हो गया टावर, इसे इस प्रकार से हमने मिला दिया। ठीक है, केबल टावर आपका ये हो गया। अब देखो अब क्या बोल रहा है, भवन के शिखर से, किससे? भवन के शिखर से, यानी ये आपका भवन है, इसे मैंने डॉट डॉट यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना? 60। आई बात समझ में? नहीं आई बेटा? उन्नयन कोण दे रखा है, आ रही बात समझ में? कितना दे रखा है आपको? 60। उसके बाद इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ पर कितना दे रखा भैया? ये 45 डिग्री दे रखा है। टावर की ऊंचाई याद करनी, जो कि हम क्या मान लेंगे इसको? बाई मान लो। क्या मान लें हमने? बाई। 1 मिनट रुको, यहाँ पर लिखता हूँ
हमने मान ली भैया कितनी 22 मीटर। ठीक है भाई। अच्छा ये कितनी मान ली हमने x मीटर। एक बात बताओ, अगर जितना चौड़ा है यहाँ पर, अच्छा बोर्ड दिख रहा तुम्हें, जितना चौड़ा यहाँ पर है इतना चौड़ा ऊपर भी होगा। ठीक है, तो जितना x अगर ये है तो x ये भी होगा इतना ही। मानते हो ये बात? ठीक, लो भाई समझो इसको। अब क्या करते हैं हम, ABC मानते हैं। मैंने इसको मान लिया A C, ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 7 मीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी? 7 मीटर होगी नहीं होगी? बताओ, क्लियर है इतनी बात? और अगर ये 7 है, पूरी 22 है, तो ये 22 - 7 होगी नहीं होगी? अब समझ में नहीं आई तो यहाँ पर समझो। ये पूरी हमारी 20 मीटर है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, कितनी है? 20 मीटर। लेकिन इतनी ऊंचाई आपकी, ये आपकी मान ली मैंने भैया ये 10 है, तो ऊपर को ये कितनी होगी बताओ? 10 होगी। और ये 15 होगी तो ऊपर कितनी होगी? 5। ये 16 होगी तो ऊपर कितनी होगी? 4। ऐसी जब ये 7 है तो ऊपर कितनी होनी चाहिए? 22 - 7, तो 20 में से तो हटा देते तुम यहाँ पे भी। ठीक है, अब आ जाओ भैया। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि ये जो होता है आपका, अगर कहीं यो बना हो मिल गया आपको, या फिर ये, इसे क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। जो एंगल यहाँ पर होगा वो एंगल यहाँ पर होगा, और जो एंगल यहाँ पर होगा वो एंगल आपका यहाँ पर होगा। अब बताओ, ये वाली तस्वीर तुम्हें यहाँ पर दिख रही है नहीं दिख रही है? अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा? ये यहाँ पर क्या होगा भैया? 45। मानते इतनी बात? ठीक है, ये हो गया, इतनी बात आई आपकी समझ में। अब आ जाओ, अब क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले में। ठीक है, त्रिभुज में आते हैं आप BDE में। BDE में बात करें तो tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा यानी कितना दे रखा? 30 और 45 दे रखा, 45 दे रखा। लंब कितना है आपके पास? 7 मीटर। आधार कितना है? x। tan 45 की वैल्यू बता रखी है, 1 होती है भैया आपकी। ये आपका हो गया 7 और ये हो गया आपका x। यहाँ पर x गया तो x की वैल्यू क्या 7 मीटर आई या नहीं आई? आई। ये आ गया आपकी 7 मीटर। इसका मतलब मैं बात करता हूँ, ये x है तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका? 7। और ये 7 मीटर का मतलब समझ लो, ये दूरी कितनी होगी आपकी? इसका मतलब ये हो गया, ये कितनी होगी आपकी? 7 मीटर। आ रही बात समझ में? ठीक, हमें तो बाई का मान निकाला ना। ठीक है, x का मान आपका आ गया 7। अब आ जाओ त्रिभुज ऊपर वाले में, क्या है आपका? ABC में। और जब आप ABC में आते हो तो आपको मिलता देखने को tan थीटा बराबर क्या लिखते हो? लंब बटे आधार। भैया tan थीटा यानी tan कितना है आपका? 60 आपका हो गया। लंब कितना है आपका? 22 - 7। आधार कितना है आपका? 7। आ रही इतनी बात समझ में? मुझे tan 60 की वैल्यू बता दो जल्दी, कितनी है? समझ में आया? √3 बराबर, ये क्या है आपका? 22 - 7 बटे 7। ये पहुंच गया आपका इधर, क्या 7 √3 आ गया? क्या 22 - 7 हो जाएगा? क्या ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा? अब मुझे बताओ, कोई सी चीज़ में कॉमन है, तुम कहोगे 7, यानी बाई बराबर कितना हो गया आपका? 7। चेक करना। ठीक है, क्या लिखेंगे? अतः टावर की ऊंचाई, टावर ही था ना, केवल टावर। अतः टावर की ऊंचाई 7 √3 + 1 होगी, मीटर होगी। सिंपल है ना क्वेश्चन? बस, तो ऐसे आएंगे बोर्ड एग्जाम में भी, नोट करो। अच्छा, इसका मान भी पूछा है क्या? नहीं, इसका तो नहीं पूछा होगा, केवल टावर की ऊंचाई पूछी होगी, नोट करो। ये बताओ, ये बात समझ में आई तुम्हारी?
अच्छा, यहाँ पर माना वाली लाइन छुड़ गई थी, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो माना टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई बाई मीटर है, वाई मीटर है। ठीक है, और बाद में कौन सी लाइन लिखनी होती है देखो यहाँ पर। अच्छा ये तो लिख दी ना, आधा ऊंचाई आधा टावर की ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में तो आया ना सबको? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद।